तुम इतनी परेशान क्यों? मैं मंदिर देखने गई थी कमरे में। रूबी और जॉली ने कान्हा का इतना अपमान किया, इतना मजाक उड़ाया कि मैं सह नहीं पाई और मुझे गुस्सा आ गया। आप मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप भी वहां होते ना तो आपको भी गुस्सा आता। जरूर आता, पर तुम ही बताओ, क्या कान्हा का कोई मजाक उड़ा सकता है? दाई मां बचपन में एक रहीम का दोहा सुनाया करती थी, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घाटो, जो भृगु मारी लात। पर कोई इतना नादान कैसे हो सकता है? भगवान को नहीं मानना है ना सही, पर कम से कम किसी की आस्था, उसकी भक्ति का इस तरह से अपमान करने का उसका हक नहीं है। वो नादान है, इसीलिए मैं उसे कुछ कहती नहीं। पर कान्हा का इस तरह से अपमान देखकर मैं चुप नहीं रह सकी। चुप रहना बहुत मुश्किल है। बाप रे बाप, अगर तुम्हें पता चले कि किसी ने मेरा अपमान किया है तो तुम... किसी ने कुछ कहा आपसे? नहीं राधिका। बताइए ना, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं राधिका, मैं सच कह रही हूँ। अगर इस घर में आपका अपमान हुआ ना तो मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुकूंगी। मैं नहीं जानती मैं अपने परिवार वालों से क्या कहूंगी, पर मैं इस घर से उसी वक्त चली जाऊंगी और मुड़कर एक बार भी नहीं देखूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, सोचो भी मत। जितने भी पल यहां हो ना, बस खुश रहो। तो इसका मतलब ये है कि राधिका को यहां से निकालने के लिए हमें देव को मोहरा बनाना पड़ेगा। हमें देव की इंसल्ट करनी होगी। देव और राधिका दोनों ही बहुत स्टबन है। इंसल्ट का इन लोगों पर कोई असर नहीं होता। Didn't you see? देव के साथ इतना कुछ होने के बाद भी इसने राधिका को कुछ नहीं बताया। फिर तो इस प्लान का काम करना इम्पॉसिबल है। डिफिकल्ट हो सकता है पर इम्पॉसिबल नहीं। इम्पॉसिबल शब्द रूबी भारद्वाज की डिक्शनरी में है ही नहीं। तुमने ध्यान नहीं दिया। देव जितना भी अच्छा आदमी है, उसके अंदर आत्मसम्मान भी है और ईगो भी। अगर हम देव की इन दोनों फीलिंग्स को चोट पहुंचाएंगे तो वो अपने आप टूट जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और घर से चला जाएगा। और फिर राधिका, वो भी उसके पीछे पीछे इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। जैसा उसने कहा, मुड़कर फिर कभी वापस नहीं देखेगी। इस घर में ना कान्हा का मंदिर नहीं है, इसीलिए इतनी अशांति है, इसीलिए सब इतनी बुरी भावनाएं रखते हैं। मैं कल ही यहाँ पर कान्हा का मंदिर स्थापित कर दूंगी, फिर देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छी धार्मिक ऊर्जाएं वातावरण में फैलेगी। छोटी बहू, छोटी बहू।
कितना अजीब शहर है ना। खिड़की खोलने पर भी ना तो आसमान दिखता है और ना ही हवा आती है, सिर्फ शोर है। घर के अंदर भी और बाहर भी। तभी तो ऐसे मुंबई नगरी कहते हैं, जो कभी सोती नहीं और जहाँ शांति कभी होती नहीं। रूबी के कमरे से कितनी तेज आवाज आ रही है। पता नहीं पिताजी और माँ सो पा रहे हैं या नहीं। शायद कभी किसी ने रूबी को बताया नहीं होगा। ये सब कितना गलत है। और तुम्हें लगता है कि बताने से फर्क पड़ेगा? इस घर में ना कान्हा का मंदिर नहीं है, इसीलिए इतनी अशांति है, इसीलिए सब इतनी बुरी भावनाएं रखते हैं। मैं कल ही यहाँ पर कान्हा का मंदिर स्थापित कर दूंगी, फिर देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छी धार्मिक ऊर्जाएं वातावरण में फैलेगी। वैसे ख्याल अच्छा है। इस घर में मंदिर की स्थापना से इस घर के वातावरण में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो नहीं पता, पर कम से कम दाई माँ और छोटी माँ बिना मंदिर के घर के सदमे से जरूर बच जाएंगी। हाँ, कल सब यहाँ आ रहे हैं ना मथुरा से? हाँ, सिर्फ मथुरा से ही नहीं बल्कि रावल से तुम्हारे माँ, बाबा, छेनू और चंदा भी आ रहे हैं और उनको प्रेम की टिकट भिजवा दी। सच? पिताजी कितने अच्छे हैं। वो जानते हैं कि हमें अपने परिवार के बिना इस पार्टी में मजा नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने सबको बुलवा दिया। अब आप कल देखिएगा, सबको पार्टी में बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब जल्दी से सो जाओ, वरना कल सुबह अगर तुम्हारी आंखें सूजी हुई होगी ना तो दाई माँ मुझे डांटे। चलो। इस घर में मेरा पहला दिन शायद मेरी जिंदगी का सबसे लंबा दिन था। अभी तो एक और दिन बिताना है मुझे इस घर में, अपनी राधिका के खातिर। पता नहीं वो कैसा बीतेगा। तुम्हारी हर बात मान रहा हूं, तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। क्या करूं? बिजनेसमैन हूं, सौदा फायदे का हो तभी करता हूं। आपको मेरे साथ सौदा करने की जरूरत नहीं है पिताजी। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी हर बात मानना मेरा कर्तव्य है। छोटी बहू, छोटी बहू। माँ, पता नहीं मैं इस मंदिर को वैसा बना पाई हूँ या नहीं जहाँ आप पूजा किया करती थी, पर मैं आपसे एक वादा करती हूँ। मेरी भक्ति, मेरी आस्था और मेरा विश्वास उतना ही है जितना आपका रहा होगा। अरे आप आज तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिल रही हो, उन्हें गर्व हो रहा होगा तुम्हारी जैसी बेटी पर। मैं सबको पूजा के लिए बुलाती हूँ, फिर आरती करेंगे। तुम्हें लगता है वो लोग आएंगे? कोशिश जरूर करूंगी। अगर माँ होती तो वो भी शायद यही करती।
आज मैं राधिका के खातिर प्रार्थना कर रहा हूं। आज सबको आरती करवाई दो। आरती? व्हाट आरती? मुझे इन सब ढकोसलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सोना है। और खबरदार अगर किसी ने मुझे 12 बजे से पहले उठाया। रूबी, रूबी, काका सुनिए। रूबी कहाँ है? कल रात को दोस्त लोगों के साथ गाड़ी लेकर निकल गई थी, फिर सीधे क्लब चली गई होंगी स्क्वॉश खेलने। माँ, मैंने मंदिर साफ कर दिया है और मूर्ति भी स्थापित कर दी है। बस आरती शुरू करनी है। आप आइए ना। रैद, आई होप यू डोंट माइंड, लेकिन मुझे सोना है। जब मेरी नींद पूरी नहीं होती ना तो मुझे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। सो और आज तो पार्टी है तुम्हारे ऑनर में। तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी पार्टी में मैं बीमार रहूं? गुड गर्ल। क्या हुआ राधिका? कुछ काम था? माफ कीजिएगा पिताजी, वो सभी को नींद से उठा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो कब से उठा हुआ हूं। एक जर्मन क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल पे था। बोलो। जी, मैंने मंदिर की साफ सफाई कर दी है और उसमें मूर्ति भी स्थापित कर दी है। बस आरती होनी बाकी है, इसीलिए सबको बुलाने। राधिका, तुम तो जानती हो मैं इन बातों से कितना दूर रहता हूं। भगवान को भी नहीं मानता। माँ तो मानती थी ना, उनकी खातिर पूजा में आ जाइए। ठीक है, आता हूं, मगर तुम्हारी खातिर, क्योंकि तुम बोल रही हो। ठीक है, चलो। जी, स्नान करके आइए ना। जरूरी है? जी। ठीक है, ये भी कर लेता हूं। देखो, तुम्हारी हर बात मान रहा हूं, तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। क्या करो, बिजनेसमैन, सौदा फायदे का हो तभी करता हूं। आपको मेरे साथ सौदा करने की जरूरत नहीं है पिताजी। मैं आपकी बेटी हूं, आपकी हर बात मानना मेरा कर्तव्य है। बताइए ना, क्या चाहिए आपको? समय आने पर बताऊंगा। तब अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं। वादा? वादा। ठीक है, तुम चलो, मैं 5 मिनट में आता हूं। जी।
अम्मा सब्जी दो ना और। खा लेना, उतना ही है। तेरे बाबा ने अभी तक खाना ना खाया है। पर अम्मा 1 घंटे से गए हुए हैं दुकान पे, फोन आया। तेरी लाडली का फोन आ जाता है ना तो उनको वक्त का कोई ख्याल वयाल ना रहता है। पर फोन तो मुंबई से आया ना अम्मा, वो भरद्वाज साहब ने किया है। वो राधिका के असली पिता, हाँ उन्होंने काहे फोन किया? राजगिरे, लेकिन तेरी बाबा को इतनी अकल ना होगी कि वो भरद्वाज साहब से थोड़े पैसे मांग ले, जो इतने साल उनकी छोरी को पाला है। 1-2 साल ना, पूरे 23 साल पाला पोसा है हमने उनकी लाडली को। गुरुकुल में पढ़ाया और तो और राजपुरोहित जैसे बड़े परिवार में उनका ब्याह किया। मुआवजा ना मिलना चाहिए का हम लोगन को? छोरी के बाप से तो कछु मिल सकत, राधिका से उम्मीद करना ही बेवकूफी है। राजपुरोहिताइन बन के तो उससे कुछ किया ना गया। इतना अच्छा मौका मिलने के बाद का खाक करेगी वो? सुन ले छेनू, जब तक कुछ छोरी हम लोग का भला ना करेगी ना, वो छोरी कभी कभी भला ना होवेगो। कभी 2 बोल बोल दिया करो आशीर्वाद के छेनू की माँ। गाजगिरे, मुंह को ना देना उनको आशीर्वाद। अपने तो महल में रह के ऐश कर रही है और हम लोग इस सूखी रोटी खा रहे हैं। देखो तो को भी मिलने वालों है महल में रहने का सुख। क्या मतलब? मतलब भारद्वाज बाबू बुलाए रहे मुंबई, हवाई जहाज की टिकट भिजवा रहे हम लोगन के लिए। हवाई जहाज में? हम लोग सब उड़ के जाएंगे। गाजगिरे, बम्बई घूमने से कछु ना होने वाला। इतने साल जो पाला पोसा है ना, वो का हर जाना मिल जाए तो मैं जानू घुमाएंगे। प्यार को हर घड़ी पैसों से ना तोला करो छेनू। मोह को सीख देने की जरूरत ना है छेनू के बापू। जब देखो मोह को ही हिसाब किताब बतियाते रहते हैं। क्या सोच रहे हो बाबा? बुलावा तो आई गयो छेनू, पर मुझको डर है। कहाँ हम लोग, कहाँ भारद्वाज साहब। ये तो वो लोगन की बड़प्पन है कि हम जैसे जुलाहों को उनके आयोजन में बुलाया, पर हमरे कारण राधिका का मान घटे। बाबा, बहना ने हमें हमेशा सम्मान दिलवाया। जैसे आप सोच रहे हो ना, वैसे कुछ नहीं होगा। अरे तोरी अम्मा भी आ रही है हमरे साथ मुंबई। ये के कछु हरकत की वजह से राधिका का सर झुके तो मुझसे सहा नहीं जाएगा। मुझको तो बस राधिका के काना से यही प्रार्थना है कि राधिका का मान सदा रहे। तुमने तो सारे रूम का नक्शा ही बदल डाला। तुम्हारा सेंस ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन बहुत अच्छा है राधिका। पिताजी, अगर माँ होती तो वो मंदिर ऐसी रखती ना। आरती शुरू करें? What the hell? इन गवारों को बहुत जल्द बाहर निकालना होगा। ऐसा ही चलता रहा तो मेरा घर बहुत जल्द एक देहाती धर्मशाला बन जाएगा।
नहीं,